जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूकेएस स्कॉलरशिप के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछली वीडियो में जो कि इसका पार्ट 1 था, उसमें हमने सारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो भी था, कितनी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती हैं यूकेएस में, उसके बाद हमने सारी डिटेल्स वगैरह, डेडलाइंस, किस तरह अपने प्रोफ़ेसर को फाइंड आउट करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं और हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की थी। और इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है यूकेएस के हवाले से, इसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह जो है वो अप्लाई करना है। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप पहले इससे पिछली वीडियो को आप देखें जो कि इसका पार्ट 1 है, ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि समझनी आपके लिए ज़रूरी हैं। और इसमें हम कंप्लीटली देखेंगे कि किस तरह आपने पोर्टल पे अप्लाई करना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है वो पिछली वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस पोर्टल का लिंक भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आपने वहाँ से एक्सेस करके क्लिक करके आप यहाँ पे इस पोर्टल पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अगर आप न्यू हैं तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड ऐड करना है, और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपने ऐड करना है और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। ईमेल के अंदर आपने गौर से देखना है, आपको एक एक्टिवेशन कोड मिलेगा। आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आपको यूज़र नेम आपने अपना वही ईमेल डालना है जो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपने वो एक्टिवेशन कोड जो आपको ईमेल में मिलेगा वो आपने नीचे उसमें पुट करना है, और उसके बाद आपने एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ जाना है। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम जो कि आपकी ईमेल होगी, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे आएंगे तो आपके सामने ये एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट यूकेएस। और यहाँ पे आपने जो है ये सारी जो भी इनकी डिटेल्स हैं वो आपने पढ़ लेनी है। प्लीज़ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, आपने ये चेक भी कर लेना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो आगे फर्दर प्रोसेस हो। आपने यहाँ पे एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपने ये देखना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये तीनों ये जो 5 आपके सामने पॉइंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी आपने पढ़ लेना है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की, और आपने ये चेक कर देना है। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे टीचिंग आपका जो है इंग्लिश इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम है। उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्कूल ऑफ कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अ, ये हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप अपना मेजर सेलेक्ट करेंगे, मेजर फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे आपका जो कैटेगरी नेचुरल साइंस, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सुपरवाइज़र्स हैं। अगर आपकी किसी सुपरवाइज़र के साथ आपकी का कॉन्टैक्ट हुआ है तो आप यहाँ से लाजमी उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे येस कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना है अपना एक्सेप्टेंस लेटर। अगर नहीं है तो आपने बस यहाँ पे इसको नो कर देना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं अपलोड करना है क्योंकि आपके पास एक्सेप्टेंस होगा नहीं। डू यू एग्री टू बी अरेंज टू ए मोर सुटेबल कॉलेज इंस्टीट्यूट सुपरवाइज़र, तो येस कर दें बिल्कुल। अगर आपके पास नहीं है सुपरवाइज़र और आपका एडमिशन हो जाता है तो वो ख़ुद ब खुद आपको अरेंज कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना रिसर्च या मोटिवेशन लेटर जो भी होता है, रिसर्च प्रपोजल, वो आपने ऐड करना है। अपनी ड्यूरेशन आपने स्पेसिफाई करनी है। ड्यूरेशन ऑलमोस्ट यही होती है 3 ईयर्स का। अगर आपका मास्टर का प्रोग्राम है तो 3 सालों के बाद आपका जो है वो जुलाई में तकरीबन जाके आपका एंड होता है। तो आपने ये इस तरह से स्पेसिफाई कर लेना है। फर्दर आप अगर आपको प्रोफेसर की के साथ आपका कॉन्टेक्ट है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मज़ीद क्लैरिटी अगर आप चाहते हैं तो आप इनको यूनिवर्सिटी को ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ये बताना है कि आपके पास हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। हाईएस्ट डेफिनेटली आपके पास
बैचलर ही होगी। अगर आपको मिल चुकी है तो आपने क्वालिट पे क्लिक करना है, अगर आपको नहीं मिली तो आपने इन स्कूल पे क्लिक करना है। आपको मिल चुकी है तो आप ये क्लिक करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, स्कूल जो है वो कौन से कंट्री में है, ऑब्टेनिंग डेट आपको किस तारीख को मिली है। आपने यहाँ पे प्लीज़ अपलोड दी हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, आपने अपनी बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट ऐड करना है। अगर वो सर्टिफिकेट इंग्लिश और चाइनीज़ में है तो आपने येस के बटन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और आप उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश और चाइनीज़ में, तो येस पे ही आपने क्लिक करना है। एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ अपलोड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो वो भी आप ऐड कर दें। और उसके बाद आपने जो है वो फर्दर यहाँ पे येस के बटन पे क्लिक करना है। बैचलर टाइम आपने यहाँ पे बता देना है कि आपका कब से स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है, ये देख लेना है आपने। डिग्री आपकी बैचलर है डेफिनेटली। फुल स्कूल आपका नेम, उसके बाद कहाँ पे आपका स्कूल था, ये पाकिस्तान, वो ये आपने बता देना है। एड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपनी प्लीज़ अपलोड द सर्टिफिकेट यू अटेंड इन दिस स्टडी पीरियड, डिग्री आपने अपलोड करनी है। उसके बाद ये इंग्लिश में अगर नहीं है तो आपने वो उसको ट्रांसलेट करके आप यहाँ पे ऐड करेंगे। बाकी उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने ऐड करनी है यहाँ पे। अगर आपकी एजुकेशन और भी ऐड करना चाहते हैं, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर और बैचलर दोनों के आपने ऐड करने, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेम आपने दोबारा इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन बैचलर के लिए भी ऐड कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो करंट ऑक्यूपेशन है वो आप स्टूडेंट हैं, कंट्री आपका पाकिस्तान है, इन फुल नेम ऑफ करंट एम्प्लॉय और स्कूल यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ पे बता सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम जो भी जिधर भी आप हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आप कोई भी इंटर्नशिप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो भी आपका पोजीशन थी जहाँ पे आप जो आप कर रहे थे उसके बाद लोकेशन और पोजीशन जो भी थी वो आपने बताना है। यहाँ पे आपने सिटी मेंशन कर देना है। अगर आपकी एक से ज़्यादा है तो आप ये भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स में आपने यहाँ पे उर्दू बताना है जो कि हमारी मदर टंग है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट, यस ऑफिशियल है। उसके बाद आपने ये इसी तरह आपने ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि आपको यहाँ पे आपने ये बता देना कैन यू स्टडी इन चाइनीज़ और नॉट, आपने नो कर देना है। बाकी उसके बाद इज़ इंग्लिश इन ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट, बिल्कुल नहीं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपने आपके पास अगर टेस्ट हैं तो आप ये ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। और उसके बाद आपने वर यू वर लीडर इन एनी स्टूडेंट यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी सोशल एक्टिविटीज़ थी यूनिवर्सिटी में तो आप यस नो कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, ऑथर रैंक, उसके बाद टाइटल ऑफ पेपर, नंबर ऑफ नेम ऑफ जर्नल और ये सारी चीज़ें। और ये उसका जो है ना वो फर्स्ट पेज ऑफ पब्लिकेशन आपने ऐड कर देना है। अगर आपकी एक से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने ये सारी चीज़ें सबसे पहले पढ़नी है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आई हैव ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप, नेम ऑफ द स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन। अगर आप पहले स्कॉलरशिप पे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि यहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो आई करंटली डोंट हैव एनी स्कॉलरशिप बट आई हैव अप्लाइड फॉर वन, अगर आपने कहीं और पे अप्लाई किया तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे चेक क्लिक करके। सी ये है कि आई प्लान टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग स्कॉलरशिप फ्रॉम यूकैस, नोट यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल स्कॉलरशिप, हाउएवर once you were selected as a awardee of one of the following scholarship programs you will not be qualified for other scholarships। तो अगर आप इनमें से किसी एक स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप और स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं होंगे। और इसमें आप ये आपको समझने वाली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास 4 स्कॉलरशिप्स हैं। एक सीएससी की स्कॉलरशिप है, उसके बाद आंसू स्कॉलरशिप है, उसके बाद यूकैस यूनिवर्सिटी की अपनी फुल स्कॉलरशिप है और इसकी जो पार्शियल स्कॉलरशिप है। इसकी पिछली वीडियो में जो है वो हमने इनके सारे बेनिफिट्स और वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो इसलिए आपको मैं बता रहा था कि आप वो वीडियो लाजमी देखें। अगर आपने नहीं देखी तभी आपको पता चलेगा कि इसमें अप्लाई करना बेस्ट है या नहीं। तो आपने सीएससी का अगर चांस सेव करने और आप चाहते हैं कि सीएससी में किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं तो सीएससी को अनचेक कर दें, बाकी इन तीनों को चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी यहाँ पे होगी तो आप यहाँ पे
हो जाएगी, नहीं तो बाकी 2 ऑप्शंस भी जो है वो आपके यहाँ पे सेव रहेंगे। तो इस तरह आके आपने यहाँ पे ये चीज़ आपने देख लेनी है। इफ़ नन ऑफ द स्कॉलरशिप आइटम सी वर टू बी अवार्ड टू यू, तो इसमें ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता इन तीनों में से भी, तो क्या आप सेल्फ पे करना चाहेंगे, तो आपने नो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स के जो है वो अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और भी आप ऐड कर सकते हैं, फादर ब्रदर जो भी आपके ब्लड रिलेशंस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने वाली। यहाँ पे इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आपको कोई भी नहीं है तो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इसको फिल करना लाजमी भी है। वो ये है कि जो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आपको टीचर देंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है। वो ये है कि रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आपने खुद अपलोड नहीं करने, बल्कि आपने यहाँ पे अपने टीचर्स की डिटेल ऐड करनी है, और यूनिवर्सिटी खुद ही कांटेक्ट करेगी आपके रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करने वाले टीचर्स को, और वो खुद ही वहीं पे उधर ही से अप्लाई करेंगे। आप जो है इसमें किसी किस्म का आपका कोई भी रोल नहीं होगा। तो आपने केयरफुली यहाँ पे उनकी डिटेल्स ऐड कर देनी है, और ये आपने लाजमी पढ़ना है। ये जितनी भी चीज़ें इसमें इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि आपका जो रेफरी है वो खुद ही इसमें अपलोड करेगा, बट नॉट बाय एप्लीकेंट्स। और उसके बाद ये है कि नेम कॉन्टैक्ट सही होना चाहिए, और यहाँ पे आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल जो है वो आपके प्रोफेसर को पहुँच जाएगी, और वो यहाँ पे जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ये ब्लू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो एक ये, और सेम यहाँ पे भी इसी तरह आपने करना है। उसके बाद एटलीस्ट 2 रेफरेंस लेटर्स, ये जो है ये यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने इन तीनों पे नो कर देना है। ये है कि अगर आप कहीं पे सस्पेंड हुए हैं यूनिवर्सिटी से, या आपके कोई लीगल रिकॉर्ड्स हैं, या कोई भी आपके एनी क्राइम आपने कोई भी क्राइम आपने कन्विक्ट किया, तो आपने ये नो कर देना है। बाकी आपने जो है वो सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को दोबारा भी देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि नो मोर रिवीजन एंड सबमिट और रिटर्न टू चेक अगेन, आप इनको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद ये एप्लीकेशन पे आप दोबारा आ गए, ये सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं दोबारा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन ओके है, तो आप इस सारी चीज़ों को भी दोबारा देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है अपनी हमने एप्लीकेशन देख ली है, तो अब हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद आप अगर अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी जो है वो फ़ाइल को देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो हमने अभी एप्लीकेशन फ़िल की थी वो आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरह जो है वो आप इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो आपका यहाँ पे स्टेटस था, आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन का वो नॉट सबमिटेड था। तो अब आपका जो स्टेटस है वो अंडर रिव्यू आ चुका है। तो जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होती जाएगी, तो आपका जो है वो स्टेटस चेंज होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हमने देखी हैं किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो ये काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बट सिंपली आपने पहले इस वीडियो को देख लेना है कम्प्लीटली, और उसके बाद ही जो है वो आपने अपना केयरफुली फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।